हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जीएस की स्ट्रेटजी को। ये स्ट्रेटजी उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी फ्रेशर हैं। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीजीएल 2025 का प्री के एग्जाम फर्स्ट टाइम देंगे। वो विद्यार्थी नहीं जानते कि एसएससी का जीएस का सिलेबस क्या है। वो विद्यार्थी नहीं जानते कि हमें इस जीएस के सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है। वो विद्यार्थी नहीं जानते कि इस जीएस को हमें कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को हम कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इस सिलेबस को हम कैसे जल्द से जल्द कवर कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। और वो विद्यार्थी इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करें जो विद्यार्थी अभी इस जीएस से कोसों दूर रहे हैं। उनका नाता इस जीएस से बिल्कुल नहीं रहा है। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट होगा, उसने अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, उसे जीएस से अभी पाला नहीं पड़ा है, उसको प्रॉब्लम होती है जब एसएससी की प्रिपरेशन करता है। तो वो विद्यार्थी इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करें, आपको हेल्प होगी, गारंटी से मैं आपको कहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो इस जीएस के सिलेबस में 7 सब्जेक्ट आती हैं। हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, साइंस आता है, स्टैटिक है, और इकोनॉमी और करंट अफेयर है। ये 7 सब्जेक्ट हो गए। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि इन 7 सब्जेक्टों में से हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। बहुत जरूरी पॉइंट है। इन 7 सब्जेक्टों में से आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी को क्यों प्रायोरिटी देनी है? ज्योग्राफी से आपका क्या होगा कि ज्योग्राफी से क्या होगा कि आपको पूरी भारत की भौगोलिक दशा और दिशा पता चल जाएगी, आपको पूरी स्टेट की पोजीशन पता चल जाएगी, आपको भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। ये सारी सब कुछ जो कंडीशन है, ये सारा कुछ भौगोलिक दशा दिशा पता चलने के बाद में ये आपको मददगार साबित होगी हिस्ट्री में। वो कैसे? हिस्ट्री में ऐसे साबित होगी, जब आप हिस्ट्री को पढ़ने बैठेंगे तो आप उसमें हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे, आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, आप सल्तनत काल पढ़ेंगे, आप मुगलों का जो काल है उसको पढ़ेंगे, आप तुम्हारे कांग्रेस को पढ़ेंगे, आप तुम्हारा ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो ये सारी घटनाएं कहाँ पर हुई थी, किस स्टेट में हुई, भारत के किस रीजन में हुई थी, आपको जब भी पता चलेगा ना, जब भारत की पूरी भौगोलिक दशा और दिशा पता होगी। भारत की भौगोलिक दशा दिशा पता नहीं, आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएंगे, आप हिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आपको बोल दिया लोथल यहाँ पर था, आपको बोल दिया तुम्हारा ये कालीबंगा यहाँ पर था, तो आपको कैसे पता चलेगा जब भारत की भौगोलिक दशा पता नहीं होगी तो इसलिए आप शुरुआत किससे करेंगे? आप ज्योग्राफी से करेंगे। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इस मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको जरूर मददगार साबित होगा। आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, ज्योग्राफी के बाद में आप क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे, गारंटी से आपको बेनिफिट देगी। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी को। पॉलिटी को इन दोनों से पहले भी पढ़ सकते हैं, आपको शायद में कम दुविधा दी, लेकिन बेटर यही है कि आप ज्योग्राफी भी करें, हिस्ट्री करें, हिस्ट्री के बाद में फिर आप पॉलिटी कर सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट आपने फिनिश कर लेंगे। फिर क्या करेंगे आप? फिर आपको पढ़ना है साइंस। ऑलराइट, साइंस पढ़ने के बाद में साइंस में भी आपको 3 पोर्शन देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी, आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स, आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्टों में से आपको शुरुआत करनी है बायोलॉजी से। बायोलॉजी का बहुत अच्छा खासा पोर्शन जीएस में देखने को मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से बायोलॉजी करें। बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हैं। आपने ये 4 सब्जेक्ट फिनिश कर लिए। अब आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसे विद्यार्थी इग्नोर करते हैं, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे विद्यार्थी इग्नोर करते हैं, और जब पेपर में बैठते हैं जब पता चलता है। पेपर में जब बैठते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, वो क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही होता है। ना हिस्ट्री से, ना पॉलिटी से, ना ज्योग्राफी से, ना साइंस से, वो सारा कुछ कहाँ से होता है? वो स्टैटिक जीके से ही होता है। क्लासिकल डांस है, आपके फोक डांस है, फेस्टिवल्स हैं, आपको ये सारा कुछ आपको स्टैटिक जीके में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो आपको स्टैटिक जीके को अच्छे तरीके से फिनिश करना है। उसके बाद में आप जाएंगे इकोनॉमी को। इकोनॉमी से भी 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं प्री में। इकोनॉमी को आप इग्नोर करेंगे तो इकोनॉमी के क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि आप चाहकर भी उसे सही नहीं कर सकते, हमेशा गलत जाएंगे, हर ऑप्शन आपको सही लगेगा। इसलिए आप इकोनॉमी को भी करना है, इकोनॉमी को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको जीएस को भी किसी भी पोर्शन को इग्नोर किया तो पूरी जीएस भी कहोगे, जीएस भी कहोगे तो आपको पूरा पेपर ही आपको ले डूबेगी। और अभी का जो रिसेंट का जो ट्रेंड है उसमें क्या है कि अगर आपने जीएस नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है।
पहले जीएस को इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, आपने इकोनॉमी कर ली। अब बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए अभी का रिसेंट का जो ट्रेंड है एसएससी का, उसमें कुछ नहीं कह सकते कितने बैक ईयर की आपको करंट अफेयर पूछी जाए। आपको 1 साल की पूछ सकता है, 2 साल की पूछ सकता है, 3 साल की पूछ सकता है। अभी सीएचएसएल का जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें 2021 का करंट अफेयर पूछ लिया। तो अभी रिसेंट का जो एसएससी का ट्रेंड है उसमें बस यही कह सकते हैं कि करंट अफेयर कोई आइडिया नहीं, तो फिर क्या करें। तो आप ऐसी गलती ना करें कि रिसेंट के ट्रेंड को देख के 3 साल करंट अफेयर पूछ रहा है तो आप 3 साल करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाएं, 4 साल करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाएं। आप ये गलती ना करें। आप ये इतनी मेहनत आप इन 4 सालों में के लिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए करेंगे, वो सारा कुछ 6 सब्जेक्ट मैंने जो बताई उनको अच्छे तरीके से करें, और करंट अफेयर करें केवल और केवल बैक ईयर 1 साल की। ऑलराइट, आप केवल क्या करें, करंट अफेयर 1 साल ही करेंगे। आना होगा तो वहीं से आ जाएगा, नहीं आना होगा तो भाई नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारे चक्कर में बाकी के 6 सब्जेक्ट हैं, 6 बाकी का जो पोर्शन है जीएस का, उसको मैं बेकार करने वाला नहीं हूँ। चला जाएगा 1-2 क्वेश्चन गलत, लेकिन वो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो तो वो 6 सब्जेक्टों से ही होंगे, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो रहा तुम्हारा किस तरीके से हमें सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। अब मैं बताता हूँ आपको कब सब्जेक्ट को कब पढ़ना चाहिए, हमें जीएस को कब पढ़ना चाहिए। जीएस को आपको पढ़ना चाहिए मॉर्निंग टाइम पर। सबसे बेस्ट टाइम है जीएस का पढ़ने का मॉर्निंग टाइम। बाकी के समय पर आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जीएस पर किस समय पढ़ेंगे, मॉर्निंग टाइम पर पढ़ेंगे। ये कब का आपकी कंडीशन फुलफिल होगी कि हमें जीएस को कब पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ इस जीएस को लंबे समय तक हम याद कैसे रख सकते हैं। बहुत निंजा टेक्निक, आप इसे फॉलो जरूर करें। जीएस में क्या करता है विद्यार्थी के, जैसे हमें अपने जीएस के स्ट्रिक नोट्स बना लिए। जीएस के स्ट्रिक नोट्स बनाने के बाद में विद्यार्थी, अरे यार चलो फिनिश होगी, अब इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम पढ़ के और नोट्स बना के रख देते हैं। नोट्स बना के रख दिया, उसने पढ़ना शुरू किया पॉलिटी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। हिस्ट्री को उसने जब उसने फिनिश कर ली उसके बाद में खोल नहीं रहा है बिल्कुल, क्या अब तो मैं फ्री हूँ हिस्ट्री की तरफ से, पॉलिटी को पढ़ रहा बराबर। जब उसने महीने में या 15 दिन में पॉलिटी फिनिश की, जब तक उसने हिस्ट्री को खोला नहीं, पॉलिटी खत्म करने के बाद में उसने देखा हिस्ट्री की ओर, तो हिस्ट्री बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो आपको ये ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको हिस्ट्री को भी साथ साथ रिवाइज करते चलना है। पढ़ रहे थे, नोट्स बना रहे थे, जब भी उसे बार बार रिवाइज करना था, और जब आपने उसको कंप्लीट कर लिया उसके बाद में भी आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि अभी कंप्लीट होगी तो अब क्या दिक्कत होगी मेरे को, जहाँ पर थे वहीं पर आपको पहुँच जाएंगे। ये गलती ना करें कि आपने हिस्ट्री कवर कर ली, हिस्ट्री कंप्लीट कर ली तो आपको परेशानी नहीं होगी। सब परेशानी जब खत्म होगी जब आप उसे बार बार रिवाइज करेंगे। आपको जीएस को आपको डेली लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपको जीएस को उसी तरीके से बनाना होगा जैसे आप रेगुलर डेली लाइफ में अपने ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, आप खेलने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ये आपको डेली लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री पैक कर ली, फिनिश कर ली, पैक करके रख दी, इसको बार बार रिवाइज करना होगा। नहीं, वही होता रहेगा कि आपने शुरुआत की, बंद कर दी, फिर आपने शुरुआत करी, जहाँ आपने खत्म की वहीं से फिर आपको जरूर शुरुआत करनी पड़ेगी। वही सिचुएशन हो जाएगी आप अगर इसको पैक करके रखते रहेंगे तो। और ऐसा किसी भी सब्जेक्ट के साथ ना करें, रिवाइज करते हैं बार बार। इसका और कोई टेक्निक नहीं, इसका रिवीजन ही टेक्निक है, जब भी आप इसे लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। और प्रॉब्लम आएंगी आपको फर्स्ट टाइम, अगर आप 7 सब्जेक्टों को 6 सब्जेक्टों को पढ़ने बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको बस यही टेक्निक आप पढ़ें अच्छे तरीके से, समझें अच्छे तरीके से, और उसको रिवीजन करते रहें। अब बात आती है लास्ट में कि हमें क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए। तो सोर्स की बात रही तो मैं आपको एक सोर्स बता दूं, वो गलत रहेगा। कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उन्हें बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उन्हें टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कोई टीचर फॉलो कर रहा है, कोई विद्यार्थी ऐसे हैं मुझे वो टीचर अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसे एक कोई फिक्स टीचर या फिक्स बुक को रिकमेंड कर दूं तो ये गलत रहेगा। आप कैसे इसे डिसाइड करेंगे कि आप यूट्यूब चैनल पर तमाम सारे टीचर्स की वीडियो डले हुए हैं, किताबों का भी आपको रिकमेंडेशन बताया गया है कि इस किताब को फॉलो करें, तो वहाँ से वो वीडियो देखें, उनसे समझने की कोशिश करें, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, कौन सा टीचर आपको बेटर वे में समझा पा रहा है उसी टीचर को आप फॉलो करें। सबसे बढ़िया तरीका यही है। मुझे जो बढ़िया लग रहा है वही टीचर आपको बढ़िया लगे, ये कोई डेफिनेट नहीं है।
आपको वही टीचर अच्छा लगेगा जिससे आप अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उससे अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, उस टीचर से ही आप फॉलो करें, उसी से आप पढ़ें तो ये बेटर रहेगा। हाँ, इतना कह सकता हूँ, बुक्स की मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बुक्स कौन सी होगी, आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लें तो आप एक प्रीवियस ईयर की बुक आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप या तो तुम्हारे, मैं तो बेटर कहूँगा कि आप किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसको आप फॉलो करें। उससे आप देखें कि हमारा क्या समय पर स्टैंडर्ड है, हम क्या करें, कितना कवर कर चुके हैं, हम क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर की बुक आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। इतना करने के बाद में आप फिर अपने कंबाइंड टेस्टों के जो नोट्स पेपर हैं प्रीवियस ईयर हैं उनको लगाएं। और मैं आपको कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ कि आप जब भी पेपर लगाएं, कुछ भी लगाएं, प्रीवियस ईयर करें, तो आप ऐसा ना करें कि उन नोट्सों को पैक करके रख दें कि हमारे तो हो गए, उनको भी साथ साथ में लेकर चलना है। गलती कहाँ हो रही है, हम पेपर जब दे रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ गलती हो रही है, गलती हो रही है तो कौन से पोर्शन से गलती, उसको जाकर तुरंत देखें, उन गलतियों को सुधारें। तो आपको करते रहना है, ऐसा नहीं कि पढ़ के बंद करके रख दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस स्ट्रेटजी से